आज स्पेशल रिपोर्ट में बात 2024 चुनाव पर उत्तर प्रदेश से आई सबसे बड़ी खबर की। आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर दो बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान यह कि 2024 चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। मायावती का दूसरा ऐलान यह है कि चुनाव परिणाम के बाद की संभावनाओं को देखते हुए गठबंधन में शामिल होने पर फैसला वो बाद में करेंगी। मतलब इंडिया अलायंस में शामिल होने की चर्चाओं को खुद मायावती ने विराम लगा दिया। अब मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय के बाद 2024 चुनाव को लेकर कई तरह की थ्योरीज पर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती के निर्णय से विपक्षी गठबंधन का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि अब देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 1-to-1 मुकाबला नहीं होगा। सभी सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर तो होगी ही होगी। आंकड़े बताते हैं त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उत्तर प्रदेश के परिणाम विपक्ष के लिए बहुत चौंकाने वाले होंगे। ऐसा क्यों, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। क्या 2024 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने के सबसे बड़े प्लान पर मायावती ने पानी फेर दिया? क्या उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह त्रिकोणीय मुकाबला होगा और टीम मोदी छप्पर फाड़ सीट जीतेगी? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी को रोकना मुमकिन था, लेकिन विपक्ष की राजनीति पर मायावती का दांव भारी पड़ेगा? क्या 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में हाथी की सीधी चाल से विपक्ष का चुनावी गणित बिगड़ सकता है? आज आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले सुनवाते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती का अपने जन्मदिन पर किया गया ये बड़ा ऐलान। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने 2024 के लिए अपनी सियासी बिसात बिछा दी। दावा यही है कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। गठबंधन का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद करेंगे, यानी प्री पोल अलायंस नहीं, पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। मायावती के इस दांव में उनका सियासी संदेश भी है। क्या मायावती ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं? मतलब पहला निशाना समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो गठबंधन में मायावती की एंट्री का विरोध कर रहे थे। दूसरा निशाना कांग्रेस पार्टी, जो 2024 के आम चुनाव में एक साथ 2 नाव पर पैर रखना चाहती थी, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को साथ मिलाकर। तीसरा निशाना 2024 चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना, यानी पोल से किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन? कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन
विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। यहाँ आपको समझना है कि मायावती ने अखिलेश यादव पर पर्सनल अटैक किया, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं पर किया था। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद भी कांग्रेस की तरफ से मायावती को गठबंधन में लाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ कांग्रेस के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी देश के सभी उन सेक्युलर विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। अब जब मैंने कहा कि बीएसपी अगर लोकतंत्र पर को मजबूत करना चाहती है, बीएसपी अगर इस देश के संविधान को बताना चाहती है, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से चाहती होगी, लेकिन उसका निर्णय तो उनके नेतृत्व को लेना है। इस समय आपस में कोई जुबानी जंग न करके सबको मजबूती से खड़ा होना चाहिए, सबके साथ आपस में बैठकर बात करें लोग, और मैं समझता हूं कि सभी लोग वरिष्ठ लोग हैं, देश हित में राष्ट्र हित में निर्णय जरूर लेना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आएगी? अब देखिए, हमारा अपना काम है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। मायावती ने 2024 पर चुनावी ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से टिप्पणी आई। दावा यही किया गया कि मायावती का करारा जवाब तो कांग्रेस के उन नेताओं को है जो मायावती से उम्मीद लगाए बैठे थे। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। ये बात तो कांग्रेस के लोगों से पूछिए, जो लोग कह रहे थे कि हम टच में हैं, संपर्क में हैं, बातचीत में हैं, मिलने जा रहे हैं, दंडवत होने जा रहे हैं, वो तो बहन जी ने करारा जवाब दिया है उनको। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस तैयारी में हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हम इतना ताकतवर बनाएं हर सीट पर कि वहां भाजपा को हराया जा सके। आज तक ब्यूरो। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास देखें तो लेफ्ट, राइट और सेंटर भी सभी आइडियोलॉजीज आप समझ सकते हैं उनके साथ गठबंधन का हिस्सा बीएसपी रह चुकी है। चुनाव में मायावती की पार्टी कितनी सीटें जीतती है और चुनाव नतीजों के बाद मायावती क्या करती है, इसे लेकर सस्पेंस बड़ा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन से मायावती की दूरी कैसे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा पहुंचा सकती है, आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम और सियासी समीकरण के जरिए जरा बताते हैं। मायावती के फैसले से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, आपको 2014 और 2019 के चुनावी परिणाम के जरिए समझाते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी। त्रिकोणीय मुकाबले का नतीजा ये हुआ कि टीम मोदी करीब 44% वोट शेयर के साथ 73 सीटें जीत गई, जबकि 19.77% वोट शेयर के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुला। समाजवादी पार्टी 22.35% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर सिमट गई। वहीं 7.53% वोट शेयर के साथ कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीत सकी। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार के बावजूद टीम एनडीए 2014 का प्रदर्शन दोहरा नहीं सकी। टीम मोदी को 2014 की तुलना में 9 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि एनडीए का वोट प्रतिशत 51.19% रहा। वहीं गठबंधन को 15 सीटें मिली 39.23% वोट शेयर के साथ।
मतलब भले ही एनडीए का वोट शेयर 50% के पार पहुंच गया, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने एनडीए की सीटें घटा दी। अगर 2024 में टीम मोदी बनाम ऑल चुनाव होता है तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर मुमकिन है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 1-1 होगा तो टीम मोदी को नुकसान। हालांकि मायावती गठबंधन में अपना नुकसान और गठबंधन करने वाली पार्टी का फायदा देख रही है। हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। करीब 30 मिनट की प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा तो बिना नाम लिए बीजेपी पर ईवीएम के बहाने बड़ा हमला भी बोला। वहीं मायावती के ऐलान के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी में चाहे 1-1 मुकाबला हो या फिर त्रिकोणीय, 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की पार्टी की पूरी तैयारी है। देखिए, बसपा के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और जहां तक चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस का रिएक्शन क्या है, अब आप वो भी सुनिए। कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, उसमें जो भाजपा का विरोध करना चाहते हैं उन्हें सबको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, जिससे वोटों का बंटवारा रोका जा सके। जो भाजपा को हराना चाहते हैं, और फिर भी हम लोग हार गए थे इसलिए कि हमारे वोटों का बंटवारा हुआ था, तो अगर वोटों का बंटवारा न हो, सब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो भाजपा को 100 सीटों के नीचे रोका जा सकता। उम्मीद की जा रही थी, मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विधानसभा में वो लड़ी थी, 1 सीट आई थी अकेले लड़ने पे। छोड़िए, परिस्थितियां फर्क है, राष्ट्रीय चुनाव है। जो भी होगा, अगर वो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। गठबंधन में शामिल होने को लेकर मायावती ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। बर्थडे के दिन आज उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी पार्टी या किसी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस में नहीं जा रही हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव पर उनका गुस्सा अभी भी बरकरार है और उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला करार दिया समाजवादी पार्टी को। लेकिन एक बात जो उन्होंने गठबंधन को लेकर कही है वो ये कि वो पोस्ट पोल अलायंस के लिए वो ओपन है, साथ साथ फ्री में किसी को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। यानी कि चुनाव के बाद के लिए मायावती ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।